चलो ये क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ मास एम रेडियस आर इज रोलिंग अप इंक्लाइन प्लेन which makes 30-degree angle with horizontal. If coefficient of static kinetic friction is mu, only forces acting are gravitational and frictional, then magnitude of frictional force. फ्रिक्शनल फोर्स का मैग्नीट्यूड ढूंढना है मुझे एंड उसकी डायरेक्शन भी ढूंढनी है। देखो, इंक्लाइंड प्लेन पे रोल अप हो रोल डाउन हो, इसकी डायरेक्शन हमेशा अप आती है। ठीक है, देखते हैं कैसे, और इसको मैग्नीट्यूड भी निकालते हैं, सॉल्व भी करते हैं। तो ये है आपका इंक्लाइंड प्लेन, ये है आपका हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री एंगल, और ये है आपका डिस्क, राइट, डिस्क। अब ये रोलिंग अप है यानी इसका ओमेगा ऐसा है, राइट, ऐसा है। क्या क्या फोर्सेस लगेंगे? एक तो लगेगा mg sin 30 इसके तरफ, वी नो mg sin 30, राइट। इस डायरेक्शन में mg cos 30 लगेगा, नहीं लिखता हूं मैं अभी, राइट, क्योंकि हम इसका इस डायरेक्शन में कुछ नहीं कर रहे, और नॉर्मल रिएक्शन होगा। नॉर्मल रिएक्शन mg cos 30 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, वो नहीं लिख रहा हूं मैं, राइट। तो अभी अगर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग हो रहा है तो ये वाला जो पॉइंट है रिम के ऊपर, डिस्क के सरकमफ्रेंस के ऊपर का, डिस्क के रिम के ऊपर का पॉइंट जो इस इंक्लाइन के साथ कांटेक्ट में है, वो रेस्ट पे होना चाहिए, नहीं तो स्किड होगा ना अगर मूविंग होगा तो। अगर वो रेस्ट पे होना चाहिए और नीचे की तरफ आपका mg sin 30 है, तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ ही होना चाहिए ना। न्यूटन का फर्स्ट लॉ, नेट फोर्स जीरो होगा तभी तो उसका एक्सेलरेशन जीरो होगा, है ना, तो ऊपर रहता है। और एक तरीके से देख सकते हो आप, अपने एक ओमेगा से मान लो इसको छोड़ दिया इंक्लाइन के ऊपर, तो ये धीरे धीरे उसका एंगुलर वेलोसिटी, रोटेशनल वेलोसिटी कम होगा और ये एक जगह रुक जाएगा। ट्रांसलेशनल वेलोसिटी भी कम होगा और एक जगह रुक जाएगा। ट्रांसलेशन को कौन सा एक्सेलरेशन कम कर रहा है वो तो हमको पता है, mg sin 30 ये वाला फोर्स कम कर रहा है। रोटेशन को कौन स्लो कर रहा है? टॉर्क की स्लो करेगा, राइट। जैसा कोई एक रिटार्डिंग फोर्स वेलोसिटी रिड्यूस करता है, तो एंगुलर वेलोसिटी एक रिटार्डिंग टॉर्क करेगा। रिटार्डिंग टॉर्क यानी इस डायरेक्शन में एक टॉर्क होना चाहिए, इसका टॉर्क तो होगा नहीं mg का, इट इज पासिंग थ्रू, तो फ्रिक्शन का ही टॉर्क हो सकता है। तो फ्रिक्शन का टॉर्क इस डायरेक्शन में अगर होना है अबाउट दिस ओ, तो आपका फोर्स तो इसी डायरेक्शन में होना चाहिए, तो अप रहेगा, फ्रिक्शन का डायरेक्शन अप रहेगा। उसमें इंक्लाइन प्लेन आपका रोल अप हो रोल डाउन हो, फ्रिक्शन ऊपर ही होता है, राइट। ठीक है, अगर लेकिन आपको श्योर नहीं हो, आपको नहीं पता, राइट, ये चीज नहीं पता, और आपने सोच लिया है कि चलो मैं अज्यूम करता हूं और फाइंड आउट करता हूं, तो आप कर सकते हो। मैं अभी उल्टा अज्यूम करता हूं, मैं बोलता हूं कि एफ इधर है, राइट, एफ इधर है, तो मेरा ट्रांसलेशन भी एफ इधर ही यूज होगा, और टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा करूंगा तो भी इसी डायरेक्शन के हिसाब से करूंगा, तो वो हो जाता है, मेरा वैल्यू निगेटिव में आएगा, है ना। तो चलो देखते हैं, ट्रांसलेशन के लिए यूज करते हैं। ट्रांसलेशन के लिए क्या आएगा, सब कुछ इधर है तो मैं ये वाला पॉजिटिव ले लेता हूँ, नीचे वाला पॉजिटिव, ऊपर वाला निगेटिव, क्योंकि देखो mg sin 30 नीचे है, f मैंने नीचे अज्यूम किया, इसका एक्सेलरेशन किधर है, नीचे के तरफ है, क्योंकि ये रिटार्ड हो रहा है, राइट। इसकी वेलोसिटी, ट्रांसलेशनल वेलोसिटी कम कम होके इसको रुकना है, तो इसका एक्सेलरेशन नीचे के तरफ है, सेंटर ऑफ मास का, जिसको मैं अभी से a बोलता हूँ, सिर्फ सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन को a बोलता हूँ। तो mg sin 30 सब नीचे है, तो नीचे की तरफ पॉजिटिव, प्लस f इज इक्वल टू ma, ये किया मैंने, ठीक है। तो ये आया मेरा mg/2 इज इक्वल टू ma माइनस एफ, ठीक है, छोड़ देते इसको, ये एक हो गया। अब टॉर्क का लगाता हूं। टॉर्क में क्या करूंगा मैं, टॉर्क में एंटी क्लॉकवाइज, जिस टॉर्क की वजह से एंटी क्लॉकवाइज होगा उसको पॉजिटिव पकड़ेंगे, जिसकी वजह से क्लॉकवाइज होगा उसको निगेटिव पकड़ेंगे, ठीक है। या फिर इस केस में आई थिंक इजियर ये होगा कि जो ओमेगा के अलोंग पॉजिटिव पकड़ो आप, राइट, ठीक है। या फिर कैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो एक काम करते हैं, हम जो बोल रहे थे ना, एंटी क्लॉकवाइज जिस टॉर्क की वजह से ये होगा वो पॉजिटिव, ये होगा वो निगेटिव। तो mg sin 30 का तो अबाउट ओ ले रहे हैं हम टॉर्क अबाउट ओ ले रहे हैं, जो ये सेंटर है। तो mg sin 30 तो पासिंग थ्रू ओ, तो कुछ होगा नहीं उसका। एफ का क्या होगा, एफ का क्लॉकवाइज होगा, राइट, ऐसे टॉर्क होगा इसका अबाउट ओ, क्लॉकवाइज है, मैंने बोला निगेटिव, राइट। तो टोटल टॉर्क इज इक्वल टू निगेटिव फ्रिक्शन इंटू रेडियस, एफ इंटू आर, राइट, आर परपेंडिकुलर रेडियस है यहाँ पे, इसका नहीं है तो एक ही है,
तो इज इक्वल टू आई, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अल्फा, एंगुलर वेलोसिटी भी कम कम होती जा रही है, तो आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो आर अल्फा है ऐसा है, आपकी अल्फा की डायरेक्शन ऐसी है, यानी मेरी वाली पॉजिटिव, तो आई अल्फा। ठीक है, तो चलो कितना आएगा, एफ आर इज इक्वल टू माइनस आई अल्फा, पकड़ो आई है, शेप क्या है, ये आपका डिस्क है, तो एम आर स्क्वायर बाय 2 अल्फा। देखो मुझे यहां पे ए है, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है, तो मैं ए इक्वल टू आर अल्फा यूज करता हूं, क्योंकि ये वैसे भी एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू आर अल्फा रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का कंडीशन है। तो एफ आर इज इक्वल टू, अच्छा ये स्मॉल आर हर जगह है, ये कैपिटल क्यों दिया, तो आर स्क्वायर, तो एफ आर इज इक्वल टू माइनस एम आर स्क्वायर बाय 2 इंटू, अभी ए सी एम बाय आर, तो ए बाय आर लिख देता हूं मैं इसको, है ना, ए बाय आर लिख देता हूं, तो एक आर तो यहां कट गया और दूसरा आर इसके साथ कट गया, तो मेरा जो एफ है ना वो माइनस एम ए बाय 2 आता है, वो जाके अब मैं यहां लिख देता हूं, तो फ्रिक्शन मिल जाएगा, है ना, राइट। हमको क्या चाहिए, फ्रिक्शन चाहिए, फ्रिक्शन चाहिए, तो ए को इलिमिनेट करते हैं, ए को इलिमिनेट करते हैं, है ना, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, तो 2f, अच्छा ये 2 इधर ले लेता हूं ना, 2f इज इक्वल टू माइनस एम ए, है ना, तो एम जी बाय 2 इज इक्वल टू एम जी बाय 2 इज इक्वल टू एम ए की जगह क्या रखना है मेरे को, 2f, एम ए की जगह कितना रखना है, 2f ना, ये एम ए है तो माइनस 2f और ये माइनस f, तो कितना आ गया ये माइनस 3f, तो मेरा f क्या आ जाएगा, माइनस एम जी बाय 6, बोला था माइनस आएगा, राइट। हमने कुछ, अगर आपने इधर का डायरेक्शन पकड़ा होता फ्रिक्शन का और फिर ये सब सॉल्व किया होता तो एम जी बाय 6 आता था। तो आपका इसका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड में आप साइन नहीं लिखोगे, एम जी बाय 6, और इसका डायरेक्शन अप, क्योंकि हमारा माइनस आया है, ठीक है।